मैं नेक्स्ट क्लास में पहुंच गया हूँ। मैं ये सोच रहा था कि ये बुक किसी के काम आ जाए, इसलिए मैं बुक बैंक में जमा करने की प्रार्थना थी। नाम आरव से भरे, मैं नेक्स्ट क्लास में पहुंच गया हूँ। सारी पुरानी जो किताबें हैं मैं बुक बैंक में जमा कर रहा हूँ। आना से भरे है, मैं नई कक्षा में आज आ गया हूँ और जो मेरी पुरानी किताब बची हैं, जो आधी भरी हुई हैं और आधी खाली हैं, तो मैं इनको बुक बैंक में दान करना चाहता हूँ ताकि गरीब बच्चे इनकी सहायता से शिक्षा प्राप्त कर सकें। से भरे हैं, मैं अब दूसरी क्लास में आ गई हूँ। जो मेरी पुरानी बुक है मैं उसको बुक बैंक में जमा करनी चाहती हूँ। पुस्तक खरीदने में लगा देंगे तो हम पूरे दिन खाएंगे क्या। तो मुझे बड़ी ही काफ़ी पीड़ा हुई कि हमारे इस क्षेत्र में मतलब बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन हम सहयोग नहीं कर पा रहे। तो मेरे ने उसी दिन प्रण लिया कि हम इस तरीके का ये बुक बैंक बनाएंगे जिसमें गरीब निःशुल्क सभी बच्चों को पुस्तकें पहुंचाएंगे जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मतलब थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और अपने माता पिता से अपील करते हैं कि अपनी पुस्तकें जो रद्दी हैं वो बेचें ना और हमारे बुक बैंक में जमा करें। नगर वासियों से अपील करती हूँ कि जो हमने निःशुल्क बैंक खाता खोला है उसमें कॉपी किताबें अपनी जमा कराएं। इस मुहिम में हमें अपना सहयोग दें ताकि हम ये बच्चों तक ये किताबें पहुंचा सकें। सबसे अपील करती हूँ, सभी परिवार वालों से बोलती हूँ, सभी घर वालों से कि जो भी पुस्तकें हमारी रद्दी में जो रखी हुई हैं, जिनको हम बाहर बेच देते हैं या धूल खा रही होती हैं, वो हमारे निःशुल्क बुक बैंक में जमा करवाएं। मैं कृपया सभी माता पिता से निवेदन करती हूँ, हमारा निःशुल्क बुक बैंक उसमें बुक आके जमा करवाएं। सभी माता पिता से निवेदन करती हूँ, सब हमारे बैंक में किताब बुक सब जमा करवाएं। जो हमारे निचले तबके के बच्चे हैं या किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं, अभाव में रहते हैं, उन तक ये पुस्तकें पहुँचें। दर्शकों नमस्कार, आज की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। गुना में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सनातन एकता मिशन गुना मध्य प्रदेश ने बुक बैंक अभियान की शुरुआत की है, जो समाज के उन निर्धन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा जो आर्थिक अभाव के चलते अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस अभिनव पहल का शुभारंभ मंगलवार को गुना कलेक्टर की उपस्थिति में मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्की सक्सेना की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी और मिशन के राष्ट्रीय सचिव पिंकी सक्सेना भी विशेष रूप से रही मौजूद। कलेक्टर ने इस अभियान की भूरी प्रशंसा करते हुए आमजनों से इसमें सहयोग की अपील की। उन्होंने स्वयं कुछ पुस्तकें बुक बैंक में भेंट कर इस सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की है। द्वारा जो बुक बैंक या प्रयास किया जा रहा है बहुत सराहनीय है। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा जिनके बच्चों की यदि बुक्स आपके पास पड़ी हुई है, उनके लिए यूजफुल नहीं है, ऐसे बहुत से गरीब बच्चे होते हैं जिनको बुक्स की आवश्यकता पड़ती है, जरूर आप सबको बहुत शुभकामनाएं। बुक बैंक अभियान के अंतर्गत गुना शहर के निवासी अपने बच्चों की पुरानी पुस्तकें, पेन, बैग और शिक्षा से संबंधित अन्य सामग्री मिशन कार्यालय पर जमा कर सकते हैं। इन सामग्रियों को मिशन की बहनें जरूरतमंद छात्रों तक निःशुल्क पहुंचाएंगी। इस पहल से उन गरीब विद्यार्थियों को नई राह मिलेगी जो महंगे संसाधनों के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्की सक्सेना ने बताया कि मिशन के सभी बहनों ने सामूहिक निर्णय लेकर इस अभियान की रूपरेखा तैयार की है ताकि शिक्षा से वंचित बच्चों के जीवन में उजाला लाया जा सके। उन्होंने प्रशासन के सहयोग से कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी का आभार व्यक्त किया है। आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बुक बैंक को घर घर पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि यह अभियान जन आंदोलन बने। श्री सनातन एकता मिशन का कार्यालय कॉलोनी गुना में स्थित है, जहां कोई भी नागरिक शिक्षा से जुड़े वस्तुएं जमा कर सकता है। ये पूरी तरह निःशुल्क सेवा है और इसका लाभ केवल जरूरतमंद विद्यार्थियों को ही मिलेगा। यह अभियान निश्चित ही गुना जिले में शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और समाज में समान अवसरों की नींव मजबूत करेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आज की आवाज़ में। मैं राजकुमार यादव अभी कुशवाहा के साथ। गुना मध्य प्रदेश में श्री सनातन एकता मंच द्वारा एक नई पहल, एक नई शुरुआत की गई है। शुरुआत ये है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई भी बच्चा संसाधनों के कारण, धन के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे, पढ़ाई उसकी ना छूटे। इसको लेकर के गुना के कलेक्टर साहब ने भी इसमें प्रोत्साहन किया है और जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इसमें अपना सहयोग और प्रोत्साहन दिया है। श्री सनातन एकता मंच द्वारा यहाँ पे शुरुआत ये की गई है कि अगर आपके बच्चों की पढ़ाई हो गई है या वो अगली क्लास में चले गए हैं तो आप जो है जो पुस्तकों को रद्दी में बेच देते हैं अथवा तो वो ऐसे ही घर पे पड़ी रहती हैं,
हुई हैं उन पुस्तकों को आप इस बुक बैंक में जमा कराइए और इन पुस्तकों को वो फिर गरीब क्षेत्रों में, जो गरीब आदिवासी हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो किताब कॉपी खरीद नहीं पाते हैं लेकिन पढ़ने के इच्छुक हैं, उसको लेकर के ये ग्रामीण क्षेत्रों में और सभी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे इन पुस्तकों को पहुँचाया जाएगा। और कहते हैं जितने भी प्रकार के दान होते हैं उनमें विद्या का दान जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ दान होता है। और इस एक छोटी सी पहल से, एक छोटे से प्रयास से आप किसी के जीवन को बदल सकते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और उसके जीवन को आगे बढ़ाने का भागीरथ कार्य, देवी कार्य आप कर सकते हैं। क्या कुछ कहना है सनातन मंच की बहनों का, आइए उनसे जानते हैं। श्री सनातन एकता मिशन ने शिक्षा को लेकर एक छोटी सी पहल की है जिसमें हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय भी हमारे साथ में हैं और गुना शिक्षा अधिकारी भी। हम सभी बहनों ने, श्री सनातन एकता मिशन की सभी सनातनी बहनों ने निःशुल्क बुक बैंक का प्रारंभ किया है। हम निःशुल्क बुक बैंक का प्रारंभ इसलिए किया है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, हमने सभी माता पिता से निवेदन किया है कि वो अपने बच्चों की पुरानी किताबें, जिसमें जैसे कि किताबों में आधा बच्चों ने कुछ लिखा है और आधा फालतू रफ हो गया है और उसको हमने एक साइड घर के रख दिया है, तो वो किताबें आप किसी भी रद्दी वाले को ना दें। उन किताबों को आप हमारे निःशुल्क बुक बैंक में, श्री सनातन एकता के निःशुल्क बुक बैंक में आप जमा करवाएं, जिससे हम एक गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुंचा पाएं। जी, इसमें हमारा विशेष सहयोग हमारे गुना कलेक्टर अधिकारी जो हैं उन्होंने किया। हमने सबसे पहले उनके साथ जाकर हमारी सनातनी बहनों ने मीटिंग की। उसमें जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उन्होंने कहा बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूं और उन्होंने ही इस बुक बैंक का, निःशुल्क बुक बैंक का शुभारंभ किया और हमारा सहयोग किया। इसमें अब ये हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब द्वारा शुभारंभ हो चुका है इसका, और अब हम सभी माता पिता से एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि श्री सनातन एकता मिशन जो कि गुना मध्य प्रदेश में है, भोगीराम कॉलोनी में होटल प्रेम श्री के पास में, वहाँ आकर अपने बच्चों की पुरानी पुस्तकें वहाँ जमा करवाएं, जिससे हम एक गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुँचा पाएँ और गुना के छात्र का भी विकास हो। जब ये हमारे पास माता पिता बुक जमा करने आएंगे तो ये सारी बुकें हम 15 दिन में सारी कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे सभी बुकों का। फिर हम गरीब बस्तियों में जाएंगे और गरीब बस्तियों में हम बच्चों से बात करके उनको थोड़ा सा शिक्षा के प्रति प्रेरित करके उनको ये किताबें हम प्रदान करेंगे। इसमें हमने जो निचले स्तर की बस्तियां हैं जहां बच्चों को शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए माता पिता को, उन बस्तियों का चुनाव किया गया है कि जो बहुत ही गरीब बस्तियां हैं वहां तक हम लोग कोशिश पूरी हमारी बहनों की कि हम सभी बहनें वहां पहुँचें। कोशिश हमारी शहर से शुरू है लेकिन मुख्य हमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हमारा होनहार बच्चा उभर के आए शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें विशेष हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय ने, सबसे सर्वप्रथम कलेक्टर महोदय ने हमारी बुक बैंक में कुछ पुस्तकें जमा करवाई हैं, इसका शुभारंभ करा है और उन्होंने हमें पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया है कि वह हमारे हर सनातनी कदम पर, हर शिक्षा के इस तरीके की एक्टिविटी पर वो हमारे साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। मैं लकी सक्सेना, श्री सनातन एकता मिशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं श्री सनातन एकता मिशन से राष्ट्रीय सचिव पिंकी सक्सेना, और हमने एक पहल चालू करी है कलेक्टर साहब और डीओ साहब द्वारा। उसमें हमने एक बुक बैंक चालू किया है, उसमें सभी गरीब बच्चों की बुक्स हमको जमा करके और गांव-गांव जाकर उन बच्चों तक पहुंचाना है जिन बच्चों के पास 1 रुपये और पैसा नहीं है। उन बच्चों तक हमें वो बुक ले जाकर उन बच्चों को देना है, जिससे वो लिखना पढ़ना सीखें और आगे आके और यहाँ पर एडमिशन लें स्कूलों में और वो पढ़ सकें। इसके लिए हमने एक बुक बैंक बनाया है, उसका पता हमने गुना में श्री सनातन एकता मिशन भोगीराम कॉलोनी, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आप अपनी बुकें जमा करवा सकते हैं। और सभी माता पिताओं से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी बुकें लेके आएँ, उन बच्चों तक वो शिक्षा पहुंचाएं जो वो पढ़ नहीं सकते, उन बच्चों तक अपनी शिक्षा दें और पूरे राष्ट्र में सभी लोग ऐसा छोटा छोटा करें ताकि उन बच्चों तक अपनी शिक्षा पहुंचे। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम गांव शहर सभी जगह सभी राष्ट्र में ये बुक बैंक बना सकते हैं। ये निःशुल्क है, इसे अपन सभी अगर सहयोग करेंगे तो वो बच्चे अपने आगे आएंगे। और शहरों में तो कई रहते हैं बट गाँव में अपन बच्चों को आगे शिक्षित करें, ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी बहनें मिलकर सनातन एकता मिशन की पूरी बहनों की तरफ से हम ये मुहिम चला रहे हैं। जय श्री राम। हम श्री सनातन एकता मिशन गुना मध्य प्रदेश की समस्त सनातनी बहनों ने एक नई पहल चालू की है, निःशुल्क बैंक खाता। इसके अंतर्गत हमारे माननीय श्री कलेक्टर महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी जी ने भी हमारी इसमें मदद की है। हम इस मुहिम के अंतर्गत निःशुल्क जो गरीब बस्तियों के बच्चे होते हैं, निर्धन बस्तियों के बच्चे होते हैं, उन तक जो शिक्षा नहीं जा पाती, हमारा उद्देश्य उनको शिक्षा पहुँचाना है। इस मुहिम के तहत हम सभी पालकों से निवेदन करते हैं, मीडिया प्रभारी से सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आपकी जो पुरानी कॉपी किताबें हैं, बच्चे जो आधी कॉपी छोड़ देते हैं, जिनमें
पेज शेष रह जाते हैं। तो उनसे निवेदन है, कृपया आप इस बुक बैंक खाते में हमारी बुक जमा करवाएं, किताबें जमा करवाएं, ताकि उन बच्चों तक, निर्धन बस्तियों तक इन बुक किताबों को पहुंचाया जा सके और उनको शिक्षा प्रदान की जा सके। इस मुहिम में हमारे शिक्षा अधिकारी श्री माननीय कलेक्टर महोदय भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सीमा शर्मा, श्री सनातन एकता मिशन कृष्णानी कॉलोनी प्रभारी। ये श्री सनातन एकता मिशन द्वारा निःशुल्क बुक बैंक चालू किया गया है। इसमें कलेक्टर साहब और जिला शिक्षा अधिकारी ने भी अपना सहयोग दिया है। तो जो ग्रामीण बच्चे हैं, जिनकी माँ बाप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जो मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए निःशुल्क बुक बैंक तैयार किया गया है। जो भी बच्चे ज़रूरतमंद हैं और उनको घर घर से हमारे द्वारा और भी परिवार द्वारा हम पुस्तकें कलेक्ट करेंगे और उनको डोनेट करेंगे। तो जो भी परिवार है जिनके पास भी पुस्तकें हैं जो रफ पड़ी हुई हैं या जो काम की नहीं है, बच्चों ने अधूरी छोड़ दी गई हैं, उनको निःशुल्क बुक बैंक में आप डोनेट करवाएं, ताकि हम जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास शिक्षा ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, पुस्तकें नहीं पहुंच पा रही है, उन तक हमें पुस्तकें पहुंचा पाएँ और उनके लिए शिक्षा में थोड़ी सी मदद कर सकें। मिशन से किरण भदौरिया, उपेंद्र भदौरिया से बात कर रही हूँ। मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मतलब थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, और जब अपने पढ़ लेंगे, जैसे मातापुरा के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, विवेक कॉलोनी वहाँ के हैं, नीचे उसकी बस्ती के वो नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ी उनके लिए मदद कर सकते हैं अपन, जो कार्यालय से है कि अपनी किताबें मिल सकती हैं। हम ये चाह रहे हैं, हर माता पिता से अपील करते हैं कि अपनी पुस्तकें जो रद्दी हैं वो बेचें ना और हमारे बुक बैंक में जमा करें। श्री सनातन एकता मिशन से मैं सीमा शर्मा, सनातनी बहन, सभी लोगों से, अपने नगरवासियों से अपील करती हूँ कि जो हमने निःशुल्क बैंक खाता खोला है उसमें कॉपी किताबें अपनी जमा कराएं, और उसके लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क करें, जो कि भोगी राम कॉलोनी प्रेमश्री होटल के पास है, जिसका समय प्रातः 8 से 10 है। मैं श्री सनातन एकता मिशन से राष्ट्रीय सचिव पिंकी सक्सेना, मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, हमारे डीओ साहब, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, इस मुहिम में हमें अपना सहयोग दें, ताकि हम ये बच्चों तक ये किताबें पहुँचा सकें। और आगे सभी जनों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे बुक बैंक में आएँ और सभी बहनों को सपोर्ट करें, ताकि उन बच्चों तक और ये बुकें पहुँचें, जिससे वो बच्चे भी आगे बढ़कर अपना पढ़ना लिखना सीखें। मैं श्री सनातन एकता मिशन से लकी सक्सेना, आदरणीय हम सभी बहनों के लाडले हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगी कि हमारी इस निःशुल्क बुक बैंक की जो सेवा हमने चालू की है उसमें विशेष सहयोग करें। और मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन करूंगी कि वो भी हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। एवं मैं गुना के सभी नागरिकों से एवं मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष से एक छोटी सी अपील करूँगी कि सभी भाई बहन इस मुहिम को चलाएँ और अपने अपने शहरों में भी इस तरीके का निःशुल्क बुक बैंक खोलें, जिससे हम ज़रूरतमंद बच्चों तक शिक्षा पहुंचा पाएं। ये निःशुल्क बुक बैंक का आयोजन हम लोगों ने किया है। मैं सबसे अपील करती हूँ, सभी परिवार वालों से बोलती हूँ, सभी घर वालों से, कि जो भी पुस्तकें हमारी रद्दी में जो रखी हुई हैं, जिनको हम बाहर बेच देते हैं या धूल खा रही होती हैं, वो हमारे निःशुल्क बुक बैंक में जमा करवाएं, ताकि जो ग्रामीण बच्चे हैं उन तक ये शिक्षा का एक मदद मिल सके। मैं कृपया सभी माता पिता से निवेदन करती हूँ, हमारा निःशुल्क बुक बैंक, उसमें बुक आके जमा करवाएं। मैं प्रियंका शिवरे सभी माता पिता से निवेदन करती हूँ, सब हमारे बैंक में किताब बुक सब जमा करवाएं। मेरा युवा हुसैन, राजगढ़ प्रभारी, श्री सनातन एकता मिशन। आज मुझे ये बात जानकर बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी नारी शक्ति इस क्षेत्र में बहुत आगे आ रही है। हमें इनका मान सम्मान करना चाहिए। जो इन्होंने बुक बैंक का कार्यक्रम किया है, इस समय लगती है जो हमारे निचले तबके के बच्चे हैं या किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं, अभाव में रहते हैं, उन तक ये पुस्तकें पहुँचें। हम जानते हैं एक दान जितना हम देते हैं उतना बढ़ता जाता है। विद्यादान ऐसा, जितना हम विद्या के दान करेंगे उतना वो बढ़ता जाए। ज्ञान का दान सबसे महादान होता है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी बहनों की इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, संपर्क करें। सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं सभी समाजजनों से निवेदन करता हूं कि अपनी बुक बैंक में जमा कराएं। धन्यवाद। जीवन में इतना मस्त है कि ना उसे समाज से मतलब, ना दुनिया से मतलब, ना पड़ोसी से मतलब। आज के समय में निस्वार्थ भाव से आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई कि गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ें, वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और उन तक भी शिक्षा पहुँचे? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
श्री सनातन एकता मिशन से मैं लकी सक्सेना। एक दिन हम लोग बाज़ार जा रहे थे तो वहाँ पे मैंने एक मज़दूर बहन को देखा जिसका बच्चा छोटा उसके साथ में था। तो वो पुस्तक की दुकान के पास में खड़ा हुआ था और वो अपनी माता से जिद कर रहा था कि माता जी मुझे ये पुस्तक चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ बच्चे जो शहरी बच्चे थे वहाँ पुस्तक ले रहे थे, लेकिन वो गरीब बच्चा था तो उसको भी लगा कि नहीं ये पुस्तक मुझे भी चाहिए। तो वह अपनी माता जी से बहुत रो के पीछे पड़ रहा था कि मुझे माँ पुस्तक चाहिए। तो उसकी माताजी ने उसको थोड़ा सा मार दिया, डांट दिया कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं हैं। और मैंने उन माताजी के पास जाकर पूछा कि आपने बच्चे को मना क्यों किया। तो उन्होंने कहा हम एक टाइम की मजदूरी अगर पुस्तक खरीदने में लगा देंगे तो हम पूरे दिन खाएंगे क्या। तो मुझे बड़ी ही काफ़ी पीड़ा हुई कि हमारे इस क्षेत्र में मतलब बच्चा पढ़ना चाहता लेकिन हम सहयोग नहीं कर पा रहे। तो मेरे ने उसी दिन प्रण लिया कि हम इस तरीके का ये बुक बैंक बनाएंगे जिसमें गरीब निःशुल्क सभी बच्चों को पुस्तकें पहुंचाएंगे जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। गुना शहर के अंदर जिन्हें भी पुस्तकें जमा करना है या जिन्हें प्राप्त करना है या बच्चों को जिनको लेना है वो कहाँ पे आए, कहाँ आपसे संपर्क कर सकते हैं और क्या समय रहेगा उसका? इसका कार्यालय हमने श्री सनातन एकता मिशन का कार्यालय भोगीराम कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास होटल प्रेम श्री के पास इसका कार्यालय है, जिसका समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक है। हाँ, वहाँ पर हमारी सनातनी बहनें पुस्तक जो भी माता पिता जमा करने आएंगे वहाँ पर वो हमारी बहन उपलब्ध रहेगी। क्या इसकी कोई समय सीमा तय की गई है या जब भी जैसे आवश्यकता लगे पूरे वर्ष भर चालू रहेगा ये? हमारी पहले तो कोशिश ये है कि आज हमने ये मुहिम गुना से स्टार्ट की है, कोशिश पूरी है कि हम इसे काफ़ी लंबे समय तक चला पाएँ। लेकिन एक छोटा सा निवेदन मैं शहरवासियों से एवं ज़िले के सभी लोगों से, अधिकारियों से भी कहना चाहूँगी कि हमारी इस मुहिम में अपनी वो भागीदारी निभाएं। आज हमने इस मुहिम को गुना मध्य प्रदेश से शुरू किया है। हम शहर के सभी क्षेत्रों से, बड़े शहरों में इस तरीके की मुहिम आप लोग भी अपने अपने शहर से चलाएँ, जिससे हम शिक्षा का विस्तार और अधिक तरीके से कर पाएँ। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर आप पढ़ लिख गए हैं, शिक्षित हो गए और समझदार हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन सफल हो गया है। आपका जीवन तभी सफल माना जाएगा जब आपकी योग्यता, आपकी उपलब्धि का दूसरे लोगों को, पिछड़े लोगों को लाभ मिले। ऐसी एक शुरुआत एक श्री सनातन एकता मंच की बहनों ने गुना में की है। उन्होंने जो है हमारे घरों में जो बच्चे पढ़ लेते हैं, अगली क्लास में पहुंच जाते हैं, या जो पुरानी पुस्तकें हमारे घर में धूल खाती रहती हैं या फिर उन पुस्तकों को हम कौड़ियों के भाव में रद्दी में बेच देते हैं, उन पुस्तकों का कलेक्शन करना है। इस संस्था द्वारा उन पुस्तकों को कलेक्ट किया जाता है पूरे गुना ज़िले के अंदर और उन पुस्तकों को, उन रजिस्टरों को, कई बार आपने देखा होगा बच्चे की कॉपी आधी भर जाती है, रजिस्टर आधा भर जाता है और उसे हम जो है रद्दी में बेच देते हैं। तो उन पुस्तकों का कलेक्शन ये बहनें घर घर जाके करती हैं और इनके कार्यालय पे भी कई लोग आके जमा करते हैं। और उन पुस्तकों को उन गरीब, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में जो बच्चे शिक्षा पाना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन संसाधनों के अभाव में, धन के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उन बच्चों तक इन पुस्तकों को पहुँचाया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से मैं शासन, प्रशासन, सभी सामाजिक संगठन और सभी स्वशासी संस्थाओं से कहना चाहूँगा कि ये एक पहल है भारत को नव भारत बनाने की, भारत को स्वर्णिम भारत बनाने की। आइए एक कदम बढ़ाएं, आइए एक कदम बढ़ाएं शिक्षा की ओर, आइए एक कदम बढ़ाएं साक्षरता की ओर। हम सभी प्रयास करें, हम सभी पहल करें। आप जहाँ भी रहते हैं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, अगर आपके घर में इस तरह की पुस्तकें रखी हुई हैं जो आपके काम की नहीं है, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उन पुस्तकों को गरीब बच्चों में बांटें। अपने शहर में, अपने नगर में, अपने गांव में इस तरह की निःशुल्क बुक बैंक की स्थापना करें और ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचाएँ। ये वास्तव में हमारे जीवन की सार्थकता होगी कि हमारा जीवन किसी के काम आ सके। ये एक नई पहल है। ये धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, मजहब सभी से ऊपर उठकर मानव के उत्थान के लिए ये एक नई पहल की गई है। हम सभी को इनके उत्साह को बढ़ाना है और तन मन धन से इसमें सहयोग भी करना है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की नई नई खबरों के लिए। मैं राजकुमार यादव, अभी कुशवाहा के साथ। धन्यवाद। अगर आप गुना मध्य प्रदेश से हैं तो भोगीराम कॉलोनी में होटल प्रेम श्री के पास इसका कार्यालय बना हुआ है सनातन एकता मंच का। यहाँ पे आप सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में पुस्तकें जमा कर सकते हैं और अगर आपको पुस्तकों की आवश्यकता है तो निःशुल्क रूप से यहाँ से पुस्तकें प्राप्त भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं और पुस्तकें जमा कर सकते हैं।